आज 25 अप्रैल को लॉकडाउन के दूसरे चरण में तेरापंथ ओसवाल समाज द्वारा लगातार किए गए कार्य में उपखंड अधिकारी रतनदास स्वामी, सुजानगढ़ नगर परिषद आयुक्त बसंत कुमार सैनी सहित ओसवाल समाज के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस समाज ने लगातार 1 महीने से सेवा दी है। पुलिसकर्मियों, क्वारंटाइन सेंटर पे जो पेशेंट हैं उनके खाने के लिए समाज द्वारा सुबह शाम लगभग 600 से अधिक खाने का सामान, जो राशन सामग्री सहित और खाने के पैकेट दिए गए हैं वंचित जो है खाने से रहने वाले लोगों को। हम इस वक्त खड़े हैं तेरापंथ सभा भवन में, जहाँ पे तेरापंथ सभा भवन की रसोई का दृश्य हम आपको दिखाएं। इस सभा भवन में जो दृश्य है इसमें लगातार रसोई तैयार की गई है 1 महीने से। पूरी जानकारी हम लेंगे। आपका शुभ नाम बताएं और पूरी जानकारी दें। मेरा नाम धर्मेंद्र फुलफकर है। ये हमारे पूनम चंद जी महाराज है जो 1 महीने से सेवा दे रहे हैं और साफ़ सफाई के साथ ये कार्य कर रहे हैं। और इनके द्वारा बनाया गया खाना और तेरापंथ सभा के द्वारा जो खाना बनाया जा रहा है वो पुलिस प्रशासन को, आप चोपड़ा धर्मशाला, आरके गार्डन और प्लस तेरापंथ सभा भवन में कम से कम सुबह शाम 600 लोग आ रहे हैं। उनको हम खाना वितरित कर रहे हैं जो गरीब तबके के लोग हैं और सभी कास्ट से प्राय लोग आ रहे हैं। सब लोग किस तरह से पैकेट दिए जाते हैं? हम सब्जी को थैली में पैक करते हैं, डिस्पोजल में पैक करके उस साफ़ सफाई के साथ पैक करके पूरा साफ सफाई के साथ पूरा खाना पैक किया जाता है। और शानदार खाना ये हमारे पूनम चंद जी बनाते हैं। पूनम चंद जी बनाते हैं और इन्होंने लगातार 1 महीने से सेवा दी है। इनकी सेवा भी एक कोरोना योद्धा से कम नहीं है। तेरापंथ सभा मंडल और ओसवाल समाज लगातार कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 1 महीने से लड़ रहा है और उनकी सेवा इस प्रकार की है। इन्होंने सुजानगढ़ के आसपास के क्षेत्र में जहाँ पे कोरोना सेंटर बने हैं, क्वारंटाइन सेंटर बने हैं, वहाँ पे जो पेशेंट हैं उनको सुबह शाम का भोजन तथा पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी के लिए भी भोजन की व्यवस्था की गई है। इनकी शानदार सेवा कोरोना योद्धा से कम नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ, आज इनका कार्यक्रम है प्रशासन के लिए। एक तो ये किट बनाया गया है, इसमें ये भेंट करेंगे प्रशासन को। फिनाइल है और ये पीपी किट है। पीपी किट स्वास्थ्यकर्मी के लिए काम आएगा और प्रशासन को दिया जाएगा। एसडीएम को सुपुर्द करेंगे यहाँ के पदाधिकारी। इसी संदर्भ में पूरी जानकारी लूँगा। अजय चौरड़िया समाज के मंत्री हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की गतिविधि है ये? जब हमारे देश पर विपदा पड़ी थी, उस समय से कोरोना जब चालू हुआ था, उस समय से हमारे तेरापंथ समाज के द्वारा, सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा एक निर्णय लिया गया। हमारे जैसा कि गुरुदेव महाशरमण जी का एक आदेश है कि जो भी इस विपदा में सबका सहयोग न करना है, कोई भूखा न रहे। इसलिए हमने शुरुआत कोरोना टाइम से आरके गार्डन से की और आज वह निरंतर हर दिन प्रगति हो रही है। और उस समय हमने 150 पैकेट, 250 पैकेट सुबह और 250 पैकेट शाम को चालू किए थे। आज हमें इस बात की खुशी है कि सुबह हम 400 के लगभग यात्रियों को खाना देते हैं और शाम को 350 के करीबन हम खाना देते हैं। हम आरके गार्डन, डीएसपी ऑफिस, नरेंद्र बेसेरा, अपने गांधी चौक, घंटाघर और जो भी बैंक के आसपास जो भी सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं, पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, या सालासन चुंगी नाका है, सुजानगढ़ चुंगी नाका है, इधर छापरवाला चुंगी नाका है, सम्राट होटल है, जहाँ भी आ सकता है। उसके अलावा जैसे हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में कई बार डिलीवरी केस आ जाते हैं, कई बीमार आदमी आ जाते हैं, तो उनको भी हम कह रखा है सीएमएचओ साहब को कि कब भी जरूरत हो तो आप हमें निवेदन करें, हम तुरंत उनको विवाह कराते हैं। उसके अलावा नगर परिषद के कई कर्मचारी हैं जो इनकी सेवा दे रहे हैं, उनको हम ये तेरापंथ समाज के द्वारा सभी सदस्यों के आर्थिक सहयोग से यह गतिविधि चल रही है। और लगभग सभी भाइयों का निर्णय है, पूरे समाज के सभी पदाधिकारियों का, सभी का निर्णय है कि हम यह गतिविधि लगभग 3 तारीख तक चलाएंगे। और आज विशेष आग्रह पर आज एसडीएम साहब पधारे हैं हमारे यहाँ पर।
समाज में सुजानगढ़ के अलावा प्रवासी नागरिक है आपके, इन्होंने योगदान दिया है इस आपकी संस्थाओं को, किस तरह से आभार प्रकट करेंगे? सर ऐसा है कि ये आभार पूरे सुजानगढ़ जो प्रवासी और आवासीय सबका योगदान है। हमने 1 से लेकर 2100 रुपये तक का एक लिखा था, उसमें 300 से ऊपर भागीदारी निभाई है, जिसमें प्रवासियों का भी योगदान है और सुजानगढ़ सभी आवासियों का भी योगदान है। और मैं तय दिल से तेरापन सभा की ओर से सभी पदाधिकारियों और से सभी कार्यकारिणी समिति की ओर से उनको बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि इस उनकी जन्मभूमि पर इतना बढ़िया प्रोग्राम आज पहली बार हो रहा है। तो मैं उन सभी भाइयों को, हम पूरे समाज की ओर से उनको साधुवाद देना चाहते हैं। पूरे समाज की ओर से, तेरापन समाज की ओर से, ओसवाल समाज की ओर से। उपखंड अधिकारी रतनदास स्वामी पहुंच चुके हैं यहाँ पे तेरापन भवन में, जहाँ पे लगातार सेवा दी जा रही है समाज के लोगों द्वारा। उपखंड अधिकारी जायजा भी लेंगे इस शिविर का, जहाँ पे समाज के लोग अभिवादन कर रहे हैं उपखंड अधिकारी का। कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए लगातार समाज के लोगों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। वंचित जो है जिनको खाने की व्यवस्था इन समाज के द्वारा की जा रही है, तथा पुलिसकर्मियों के खाने की व्यवस्था भी यहाँ समाज द्वारा की जा रही है। लगातार 1 महीना हो चुका है, समाज 1 महीना हो चुका है। ये खाने के पैकेट दिए जा रहे हैं ओसवाल समाज और तेरापन संघ द्वारा, और उपखंड अधिकारी रतनदास स्वामी यहाँ पहुँचेंगे हैं, जहाँ पे समाज के सभी प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित है। लगातार 1 महीने से सेवा दी जा रही है समाज द्वारा। उपखंड अधिकारी को भेंट की जा रही है पीपी किट, सैनिटाइजर। सुजानगढ़ ओसवाल समाज और तेरापन समाज के पदाधिकारी उपखंड अधिकारी रतनदास स्वामी को भेंट कर रहे हैं। लगातार शानदार प्रयास ओसवाल समाज, तेरापन समाज द्वारा 1 महीने हो गए इस सेवा में लगातार जुटे हुए कार्यकर्ता। आज उपखंड अधिकारी ने इस शिविर का अवलोकन किया। लोगों ने बहुत आगे बढ़कर है वो मतलब हमें सहयोग किया है। मैं विशेष तौर से पिछले 1 माह से तेरापन समाज द्वारा, ओसवाल समाज द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं सामाजिक सरोकार के लिए। इस कोरोना वायरस से संकट के समय में ये समाज सेवा बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसी संदर्भ में आज यहाँ पे पहुँचे हैं उपखंड अधिकारी रतनदास स्वामी। इस व्यवस्था का जायजा लिया उन्होंने। मैं उनसे बातचीत करना, तो सर इनकी जो सेवा है आप किस नज़रिए से देखते हैं? यहाँ के जैन श्वेतांबर जो तेरापन सभा है, इसकी ओर से जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया निश्चित रूप से काबिल तारीफ़ है। मैं देख रहा हूँ कि हमने इनके जो सेक्रेटरी साहब हैं उनसे निवेदन किया था कि यहाँ इस तरह के जो ग्रामीण, जो काफ़ी गरीब तबके के लोग हैं जिनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए इनसे निवेदन किया। तो ये लगभग हमेशा 500 से 600 जो पैकेट्स बना के खाने तैयार करके पैकेट्स है ये बांट रहे हैं। निश्चित रूप से मैं उपखंड प्रशासन की ओर से इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। दूसरा मेरा ये कहना है कि हमने इनसे निवेदन किया और इनके तेरापन समाज के जो अध्यक्ष विजय सिंह जी कोठारी जी और इनके सेक्रेटरी अजय जी चौरडिया जी और इनकी जो समस्त कार्यकारिणी है, इनसे हमने निवेदन किया कि हमारे यहाँ पे सैनिटाइजर्स वगैरह और अन्य जो किट्स वगैरह हैं वो उपलब्ध कराएं। तो हमारे निवेदन को इन्होंने स्वीकार किया और तेरापन समाज की ओर से आज हमें करीबन 600 से 700 किट के आसपास है जो सैनिटाइजर्स वगैरह हमें ये प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा इनकी ओर से 21 पीपी किट भी हैं हमें भेंट किए जा रहे हैं। तो मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और इनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो मानव सेवा का कार्य किया जा रहा है। और आगे भी मैं समझता हूं कि लॉकडाउन के दौरान है इनकी ओर से भोजन की व्यवस्था है और भी जो स्वच्छता से संबंधित किट्स वगैरह हैं इनके द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। मैं इनको एक बार पुनः इनको साधुवाद देता हूं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ओसवाल समाज हमेशा जियो और जिनोदो के सिद्धांत पर कायम रहा है, और इन्होंने जो सेवा की है, सर इसके बारे में थोड़ा कमेंट। ओसवाल समाज का जैसा कि मैं देखता हूँ इनकी अपने आप में एक गौरवशाली परंपरा प्रारंभ से ही रही है। इनके
जैन मुनि हैं उनसे हमें एक हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि जिन्होंने इंसानियत के बारे में, सहिष्णुता के बारे में इन्होंने बताया है और कहा है कि मानव की सेवा करना ही सबसे बड़ा परम धर्म है। और उसी के मुताबिक है, जैन मुनियों के जो उनका जो फिलॉसफी है, दर्शन के मुताबिक है, इनके द्वारा वो सेवा की जा रही है। इनके द्वारा सेवा की रही है। जैन मुनि का भी यही कहना है, जियो और जीनो दो, इसी को फॉलो करते हुए समाज आगे बढ़ा और इन्होंने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जनता की सेवा में आ गया है।